चलिए अब आपको बता दें, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने मेटा के साथ एआई डेटा सेंटर के लिए बड़ी डील की है। आखिर क्या है ये डील, डिटेल में बता रही है रचना धनराजनी। मेटा और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने साथ आकर एक डेटा इनेबल्ड डेटा सेंटर के निर्माण का अग्रीमेंट अनाउंस किया है जामनगर गुजरात में। अब जैसे कि हम जानते हैं जामनगर रिलायंस का पुराना बेस है, हब है, और उनका आगे चल के ये एम्बिशन भी है कि दुनिया के सबसे बड़े डेटा कैंपसेस में से एक जो हो वो जामनगर में हो, और अब मेटा उसमें से एक डेटा सेंटर चलाएगा। ये अग्रीमेंट के चलते रिलायंस उसे बनाएगा, मेटा उसे लीज पर लेकर चलाएगा, और ये 168 मेगावाट्स का डेटा सेंटर होगा ये कैंपस में। अब जब हम डेटा सेंटर्स की बात करते हैं, दुनिया भर में एक जो मेजर कंसर्न है डेटा सेंटर्स को लेकर, इसके वो इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी और पानी यूज़ करते हैं, इसलिए लोग उसे अपोज करते हैं क्योंकि वो इंसानों का पानी भी यूज़ करने का खतरा रहता है। बट ये वाला डेटा सेंटर अलग होगा क्योंकि ये 100% रिन्यूएबल एनर्जी से चलाया जाएगा और उसका पूरा खर्चा मेटा उठाएगा और ना कि रिलायंस। जब हम पानी की बात करते हैं तो डिसैलिनेटेड वाटर इस्तेमाल होगा इस डेटा सेंटर को कूल डाउन करने के लिए। तो ये दो चीज़ें हैं जो इस डेटा सेंटर को अलग बनाता है बाकी दुनिया के डेटा सेंटर्स से। अब जैसे कि मैंने कहा, जामनगर का तो एम्बिशन है कि दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कैंपस वहाँ हो, तो ये एक पहला कदम है वहाँ पर। दूसरा जियोग्राफिकल एडवांटेज ये है कि मेटा का एक प्रोजेक्ट वाटरवर्थ है जो कि अंडर सी केबल्स हैं जो ले डाउन हो चुके हैं। तो अगर एक डेटा सेंटर रिलायंस जामनगर में होगा तो उसको एक जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी होगी वो सबसी प्रोजेक्ट के साथ भी, अंडर सी प्रोजेक्ट के साथ, और इंडियन सॉइल पे जो कंप्यूट कैपेसिटी होगी वो काफ़ी बढ़ जाएगी। अब कंप्यूट एक सुपर पावर है एआई की दुनिया में, तो कंप्यूट होना बहुत ज़रूरी है और ये डेटा सेंटर वही अपॉर्चुनिटीज़ ओपन अप करेगा इंडिया के लिए। अब इसके अलावा मेटा ने क्लीन मैक्स एनर्जी के साथ भी एक अग्रीमेंट साइन करा है जिसके चलते कुछ 1 गीगावाट का एनर्जी इस्तेमाल होगा, उसमें से 838 विल कम फ्रॉम क्लीन मैक्स एंड 88 इज़ फ्रॉम अ फोर्थ कंपनी कॉल्ड फोर्थ पार्टनर एनर्जी। तो ये 4 कंपनीज़ का डील है, उसमें से हेडलाइन है रिलायंस और मेटा ऑफ कोर्स, और ये पहला डेटा एआई इनेबल्ड डेटा सेंटर होगा इंडिया में। जब हम बात करें मेटा और आरआईएल के रिलेशनशिप की, तो ये तीसरी बार है जो वो पार्टनर कर रहे हैं, और अगर हम देखें तो ये काफ़ी दिलचस्प है क्योंकि हर एक लेयर ऑफ डिजिटल स्टैक में उनकी पार्टनरशिप होगी। अब पहली थी 2020 में जब उन्होंने जियो में इन्वेस्टमेंट किया, दूसरी थी 2023 में जब उन्होंने इंडियन एंटरप्राइजेस के लिए लामा एआई मॉडल को लाया इंडिया में, और अब तीसरी है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि ज़रूरत है इंडिया में गिवन हमें ग्लोबल एआई रेस के टाइम में है। तो एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूट कैपेसिटी होना इंडिया में बहुत ही ज़रूरी है और ये बहुत ही सही टाइम है, और इसका इफेक्ट हमने आज शेयर मार्केट में भी देख लिया दोनों स्टॉक्स पे।